घोच पेच करी ते बल से अपड़ू जुगाड़ भिड़ोना छिन, रुपया पैसा दारू खारू जंत जुगाड़ लगवाना छिन, सोने हमन बल बना छा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, फिर चुनाव में आना छिन। कि सरकारी स्कूलों को मानचित्र नहीं बदली, पुल टूटिन पर तुम उन मिस्त्री नहीं बदली, और घोटालों को धन ऋण कि घोटालों को धन ऋण तुम उन अपड़ू दफ्तरी नहीं बदली, और मंत्री संतरी और कई दो मुख्यमंत्री बदले, और यूं 5 सालों में उत्तराखंड को विकास नहीं बदले, पर यूं 5 सालों में उत्तराखंड को विकास नहीं बदली, और ऐसो अजो चुनाव माने तो को फिर दल बदल गए, फिर दल बदल गए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बगछट और मैं हूं आपके साथ शोभन सतीश सिंह नेगी। निकाय चुनाव के दौरान और अन्य चुनाव के दौरान भी आप देखते हैं कि नेता घर घर आते हैं, लोग लुभावने वादे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच एक रचनाकार क्या सोचते हैं वो सब जानने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध कवियत्री तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित उपासना सेमवाल पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बगछट में। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्रणाम। मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक रचनाकार क्या सोचते हैं, रचनाकार जो उनके मन में क्या चलता है जब चुनावी माहौल आता है, लोग लुभावने वादे हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, इस बीच क्या सोचते हैं? मेरे दृष्टिकोण से कोई भी विषय वस्तु हो, जब हम उसको लिखने के लिए अग्रसर होते हैं जी, तो मैं जो देखती हूँ वो लिखती हूँ। जो समसामयिक होता है, जो मैं महसूस करती हूँ, देखती हूँ, तो मैं उसको लिख लेती हूँ। तो उसी पे मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी कि चुनो को वर्डों बजीरोला सिरा बाजार वे अपड़ा अपड़ा पर्चा छप्या अवल प्रचार वे और गाँव चलिया नेता अजल सबू नमस्कार वे अब बाजा बाजा के बनता खोटो मलम पसार वे खोटो मलम। तो अक्सर आपकी जो कविताएं हैं वो समसामयिक विषयों पर रहती है और काफी लोकप्रिय रहती हैं। तो कुछ और आपने लिखा हो चुनाव पर? मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी कि तुमको राजनीतिक इतिहास नहीं बदली, कि तुमको राजनीतिक इतिहास नहीं बदली और हमारे अस्पतालों को भूगोल नहीं बदली, और ऐसो अजो चुनाव माने तो को दल बदल गए, ऐसो अजो चुनाव माने तो को दल बदल गए। कि क्या करी छो 5 साल में जो अब कोला, कि क्या करी छो 5 साल में जो अब कोला, क्या फरकाई छो जो अब फरकोला, और तुम्हारो हर का फर्क को अंदाज नहीं बदली, और ऐसो अजो चुनाव माने तो को दल बदल गए, ऐसो अजो चुनाव माने तो को दल बदल गए। कि सरकारी स्कूलों को मानचित्र नहीं बदली, कि सरकारी स्कूलों को मानचित्र नहीं बदली, पुल टूटिन पर तुम उन मिस्त्री नहीं बदली, और घोटालों को धन ऋण कि घोटालों को धन ऋण तुम उन अपड़ू दफ्तरी नहीं बदली, और मंत्री संतरी और कई दो मुख्यमंत्री बदले, और यूं 5 सालों में उत्तराखंड को विकास नहीं बदले, पर यूं 5 सालों में उत्तराखंड को विकास नहीं बदली, और ऐसो अजो चुनाव माने तो को फिर दल बदल गए, फिर दल बदल गए। बहुत सुंदर। और ये जो आपके कटाक्ष होते हैं, जो एक कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो हकीकत रहती है उसको बयां करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप जारी रखें, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा सुनने में। तो आप कुछ और लाइनें, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी छे कि चुनाव पर कि हमारी मवसी में नाची तैसी हम इते धार लगोना छिन, कि हमारी मवसी में नाची ते हम इते धार लगोना छिन, और लुएचवेड़ी ते जनता को सी कारोबार बढ़ोना छिन, आ सोनी हमन बल बना छा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, फिर चुनाव में आना छिन। आजकल निकाय चुनाव को मौसम गर्मरायु छी, बिल्कुल, और मौसम केदार घाटी में बहुत सर्द छी, लेकिन तो बहुत एनर्जी ओनी, गर्मी लगनी, तो कविता भी लिखनी छिन, बिल्कुल, कि घोच पेच करी ते बल से अपड़ू जुगाड़ भिड़ोना छिन, रुपया पैसा दारू खारू जंत जुगाड़ लगवाना छिन, सोने हमन बल बना छा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, फिर चुनाव में आना छिन। और बेख नेता तो कम दिखोना। अच्छा, ये चीज पर गौर फरमाया, स्वागत, कि बेख नेता तो कम दिखोना, और मेला नेत्रियों का धारा ले गया, और यो पार्टी माँ के छिन्योता, और सभी टिकट का सारा ले गया, और अपड़ा अपड़ा उचना उचेते मंत्रियों धुयां लगोना छिन, सोने हमन बल बना छा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, फिर चुनाव में आना छिन। और हमारी वोट पर चोट करी थे, कि हमारी वोट पर चोट करी सी जय जयकार करोना छिन, और हमारे धोण में खोटा धैर्य के ऐच आकाश उड़ाना छिन, और सोने हमन बल बना छा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, फिर चुनाव में आना छिन। अद्भुत अद्भुत। अभी जब चुनाव की बात आ गई है तो चुनाव में अक्सर हम एक चीज देखते हैं, तमाम वादे एक तरफ रहते हैं और रोजगार को लेकर हर बार यही कहा जाता है कि हम आएंगे, हम रोजगार देंगे। एक कवियत्री रोजगार पर क्या सोच? रोजगार पर बहुत पूर्व में बहुत घोटाला हुए, और हमारा जो पढ़िया लिखा बच्चा छिन से अक्सर पिछने रह जाना। और अपन देखिए वो लोग की बहुत सारा, ये तो अखबारों में
चर्चित रहे। बिल्कुल। ते पर मैं युवा बेरोजगार आंदोलन जब 2023 में हुए छो, जब माथा पर चोट लगी, खून बही छो, तो ते का परिप्रेक्ष्य में मैंने कविता लिखी छे कि माथा पर रक्त ची और हृदय में चोट ची, कि माथा पर रक्त ची और हृदय में चोट ची, जागा उत्तराखंडी युवा तुम्हारे हाथों में वोट ची, तुम्हारे हाथों में वोट ची। और इतिहास लिखा भूगोल, इतिहास लिखा भूगोल और भेर भीतर द्वंद करा और भ्रष्टाचार मिटोनो ते अपनी आवाज बुलंद करा, भ्रष्टाचार मिटोनो ते अपनी आवाज बुलंद करा। और तुम ही छिन चंद्रगुप्त और चाणक्य पारंगत छिन, कि तुम ही छिन चंद्रगुप्त और चाणक्य पारंगत छिन, और अतीत का भरत छा और भविष्य का भारत छिन, अतीत का भरत छा और भविष्य का भारत छिन। और लोकतंत्र की सीमा केन कथ्या तक लांगी छो, क्या अपनों को लुए बगोणो ते तुम उत्तराखंड ने मांगी छो। क्या लोकतंत्र की सीमा ते केन कथ्या तक लांगी छो, और अपनों को लुए बगोणो ते क्या उत्तराखंड ते मांगी छो। और मौन तोड़ और प्रश्न करा यनु बेकार व्यवस्था पर, कि मौन तोड़ और प्रश्न करा यनु बेकार व्यवस्था पर, घोटालों का कर विरोध अग्नि को सोंगू रास्ता कर। और सोना उठा और जंग करा अपना अपना अधिकार होते हैं, और जो तुम सन गलत लगो तो बदल डाल सरकार होते हैं, बदल डाल सरकार होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और यही वजह है कि लोग इन कविताओं को काफी पसंद करते हैं, काफी प्यार देते हैं। तो ये हो गई कविताओं की बात है। और मैं एक टिप्पणी और चाहूंगा आपको, क्योंकि चुनावी माहौल है और आपके दृष्टिकोण में एक नेता, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका या नगर निगम हो, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करे, वो कैसा हो? मेरे दृष्टिकोण से, अब जैसे मेरा नगर पंचायत है जी, उसमें जितने भी प्रत्याशी होंगे जी, वो ये तो नहीं है कि कोई बाहर के हैं, वो मेरे सारे अपने बीच के लोग हैं। बिल्कुल। वो मेरे अपने चहेते हैं, जितने भी अधिकृत हो रखे हैं वो सब मेरे अपने चहेते हैं। और एक नागरिक, ग्रामीण नागरिक, गांव की नागरिक, नगर की नागरिक होने के नाते मैं चाहूंगी कि तीनों का शुभ हो, मंगलमय हो, मैं ये कामना करती हूँ। लेकिन ये एक व्यवस्था है, इसमें एक ही व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठेगा जिसका जनता चुनाव करेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस जो ये नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसमें कोई विशेष जैसे कोई सिंबल हो, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कोई किसी भी बड़ी पार्टी का सिंबल मिल गया किसी व्यक्ति को, ये उसमें ज्यादा लोग जनता नहीं देखती है। उसमें जनता देखती है योग्य व्यक्ति को, अपने जिसको चाहती है कि कोई योग्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई उस कुर्सी के योग्य क्या व्यक्ति ही उस कुर्सी पे बैठे, उसका जनता चुनाव करती है। और मेरे दृष्टिकोण से भी यही है कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, और किसी को भी आप आगे लाएं, किसी को भी उस कुर्सी में बैठने के काबिल बनाएं, तो किसी योग्य व्यक्ति को बनाएं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाएं, और जो आपके साथ, आपके मुद्दों के साथ जुड़ा रहे, जो आपके सुख दुख में काम आता हो, जो आपकी आवाज को आगे तक ले जाए, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। नगर निकाय की जो व्यवस्था है सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हमारे जो सरकार में बैठे हुए हैं वो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं रोज रोज हमारी समस्याओं को जानने के लिए। और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, हमारे धरातल की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ की दिक्कतें हैं, उनको यहाँ से उठाकर एक धरातल का जनप्रतिनिधि ही आगे विधानसभा तक, लोकसभा तक ले जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि धरातल से एक ऐसा व्यक्ति चुनकर आगे आए और जनता ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो वाकई में उस योग्य हो, जो हमारी आवाज को बुलंद करे, हमारी समस्याओं को आगे ले जाए, जो हमारे हृदय के साथ जुड़ा हो, जो हमारे सुख दुख का साथी हो, जो हमारी दिक्कतों को, हमारी परेशानियों को समझता हो, जानता हो और उस आवाज को आगे तक ले जाए। आपने अभी जिक्र किया था कि कुर्सी पर एक ही बैठेगा जी, है ना? और अक्सर हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं पंचायत चुनाव में भी यही होता है कि प्रधान और प्रधानपति जी कौन कुर्सी पर बैठता है। और ये जो परिपाटी चलती आई है, लंबे समय से चलती आ रही है जी, आखिर कब इसका खंडन हो सकता है? क्या सही चल रही, क्या चल रहा है? मैं ये सोचती हूँ कि सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार नई नई योजनाओं को धरातल पर उतारती हैं, और उस क्षेत्र में कार्य भी हो रहे हैं।
क्योंकि महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, वो सांसदीय चुनाव लड़ने के लिए उनको आरक्षण है और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उनको आरक्षण है, अभी नगर निकाय के चुनाव लड़ने के लिए उनको अधिकृत किया हुआ है। तो मैं ये सरकार से मेरा एक निवेदन है कि आप ऐसी महिलाओं को, योग्य जो महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो समाज के साथ जुड़ी हुई हैं, जनता के साथ जुड़ी हुई हैं और जो उस कार्य को करने में प्रबल हैं, ऐसी महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऐसी महिलाओं को टिकट की दावेदारी हो जाती हैं कि जो नहीं संभाल पाती हैं उस चीज़ को, और उन्हें शायद उस चीज़ के बारे में अनुभव भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता है। फिर जब मिलती नहीं है तो क्या करना पड़ता है कि हमें उनको आगे लाना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है। जब कोई हमें योग्य नहीं मिल पाता, कोई मिलता ही नहीं है, कोई उनका दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, फिर हमको क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है उनको। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि आप ऐसी कोई योजना, कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जिससे जो महिलाएं पीछे रह जाती हैं, जो उस योग्य हैं, जो पीछे रह गई हैं, उनको भी आगे लाने का प्रयास करें और उनको भी इस योजना में शामिल होने का मौका दें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जो आपने जो कविताएं समसामयिक विषय पर कही हैं, जो आपने लिखी हैं, वो जरूर पसंद आई होंगी। आपको तमाम ऐसे अपडेट हम देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।